छुपे हुए खजानों की खोज प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है, क्योंकि इसमें रहस्य रोमांच के साथ साथ एकाएक अमीर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अब तक ऐसे छुपे हुए सैकड़ों खजानों की खोज की भी जा चुकी है। पर कुछ खजाने ऐसे भी हैं जिन्हें खोजने के चक्कर में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग खजाने तक पहुंच भी गए, उन्होंने वहां से कुछ हिस्सा निकाला भी, पर वो जिंदा नहीं बच पाए, जबकि अधिकांश लोग खजाने को ढूंढने के दौरान मारे गए। और दोस्तों, ये सिलसिला आज भी जारी है। ऐसे ही एक शापित खजाने को ढूंढते हुए सबसे ताजा मौत 2012 में डेनवर निवासी जेस कैपिन की हुई है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे ही श्रापित खजानों के बारे में जिनको ढूंढने के दौरान काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशंस जरूर पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, काहुएंगा दर्रा का खजाना। इस खजाने की कहानी सन 1864 से शुरू होती है, जब मेक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो जुआरेज ने अपने 4 सैनिकों को एक खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था। और इस खजाने में सोने के सिक्के और बेशकीमती ज्वेलरी भी थी। रास्ते में एक सैनिक की मौत हो गई तो बाकी बचे 3 सैनिकों ने इस पूरे खजाने को रास्ते में ही एक जगह गाड़ दिया। लेकिन वहाँ घूम रहे एक व्यक्ति डियागो मोरेना ने ये सब देख लिया। बाद में उसने इस धन को उस जगह से निकाला और लॉस एंजलिस की ऊपरी पहाड़ी पर गाड़ दिया। उसी रात डियागो ने एक सपना देखा कि इस खजाने से अगर वह धन लाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इस सपने को देखने के बाद डियागो की मौत हो गई। डियागो की मौत के बाद उसके मित्र जीसस मार्टिनेज ने इस खजाने को पाने के लिए अपने सौतेले बेटे के साथ जैसे ही खुदाई करना शुरू किया, उसकी भी मौत हो गई। अभी इस घटना को बीते कुछ समय भी नहीं हुआ था, तब तक जीसस मार्टिनेज के सौतेले बेटे की भी एक फायरिंग में मौत हो गई। इस खजाने का थोड़ा हिस्सा सन 1885 में बास्क सेफर्ड को मिला, लेकिन जब वह जहाज से स्पेन जा रहा था तो सोने के सिक्के के साथ वह भी समुद्र में डूब गया। इसके बाद ऑयल एक्सपर्ट हेनरी जोन्स ने सन 1939 में इस खजाने की खुदाई करानी शुरू की, लेकिन 27 नवंबर को उसने आत्महत्या कर ली। बाद में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अगर हम सैनिकों सहित सभी की गिनती करें तो इस खजाने के चक्कर में अब तक लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2, ऑक आइलैंड के गड्ढे का श्राप। ऑक आइलैंड का रहस्य सबसे पहले सन 1795 में कुछ किशोर लड़कों द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने कनाडा के नोवा स्कोटिया तट के पास एक छोटे से द्वीप पर रहस्यमय रोशनी देखी। और जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा दिखाई पड़ा। चूंकि उस इलाके में लुटेरों का अक्सर आना जाना रहता था, इसलिए लड़कों ने सोचा कि यहाँ पर जरूर होना हो खजाना गड़ा हो सकता है। उन्होंने उस गड्ढे की खुदाई करी तो वो सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें खड्डे के अंदर लकड़ी के अवरोधक और नारियल के खोलों की परतें मिली थीं, और साथ ही मिला एक पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखा हुआ था 40 फीट बिलो 2 मिलियन पाउंड्स आर बरीड, यानी कि 40 फीट की गहराई पर 2 मिलियन पाउंड्स दफन हैं। दुनिया भर के बहुत से लोगों ने यहाँ धन की तलाश की थी, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी शामिल थे। हालांकि तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने थे। आज भी लोग यहाँ धन की तलाश में आया करते हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि किसने यहाँ धन छिपाया और क्यों छिपाया। इस खजाने के धन को पाने की कोशिश में पहली मौत का पता सन 1861 में चला, जब पंप फट गया और एक मजदूर की मौत हो गई। और साथ ही मेनार्ड केजन नाम के एक व्यक्ति ने सन 1951 में जब पत्थर को बांधकर हटा रहा था तो उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस हादसे के बाद सन 1965 में जब एडवेंचरर रॉबर्ट रेस्टोल, उसके बेटे और 2 काम करने वाले अन्य लोग एक गड्ढे को खोद रहे थे तो उस दौरान उनकी भी आकस्मिक मौत हो गई। दोस्तों, इस जगह को लेकर लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और लोगों का मानना है कि इस खजाने को पाने से पहले 7 मौतें होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस बात का तो नहीं पता कि आखिर ये बात कितनी सच और कितनी तकियानुसी है। फैक्ट नंबर 3, द लॉस्ट डचमैन माइन।
मान्यताओं के अनुसार एक सोने की खदान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में मौजूद है और इसकी लोकेशन सुपरस्टिशन माउंटेन में कहीं मानी जाती है। ये एरिजोना में ईस्ट फोनिक्स के पास अपाचे जंक्शन के पास मौजूद है। यहाँ की अपाचे जनजातियों के बीच यह मान्यता है कि गर्जना का देवता ईर्ष्यालु है और किसी को भी इस खजाने के पास जाने नहीं देना चाहता है। स्पेन के फ्रांसिस्को वास्को डी कोरोनाडो ने जब इस खदान को खोजने की कोशिश की तो उसके लोगों की मौत होने लगी और उनकी लाशों से ढेर लग गए। वहीं सन 1845 में यहाँ डॉन मिगुएल पेराल्टा को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी और उन्होंने सोने को पूरे इलाके में बिखेर दिया और खदान का प्रवेश द्वार भी नष्ट कर दिया गया। वहीं एक डच व्यक्ति जैकब बाल्ज जो जर्मनी से यहाँ आया था, उसने 20 साल की तलाश के बाद इस खदान को पाने का दावा किया था, लेकिन इस खदान का पता बताने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं यहाँ सन 1931 में खजाने की तलाश में आए एडोल्फ रूथ लापता हो गया और 2 साल बाद उसकी हड्डियां मिली, लेकिन एक नोट भी लिखा मिला था जिसमें लिखा था, मैं आया, मैंने देखा और मैं विजयी हुआ। इसका अर्थ तो ये है कि मौत से पहले वो आदमी गोल्ड माइन पाने में सफल रहा। इतने हादसे और इतनी दुर्घटनाओं के बावजूद बहुत सारे लोग इस खजाने को पाने के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गोल्ड माइन की तलाश में डेनवर निवासी जेस कैपेन ने भी अभियान शुरू किया था, लेकिन इस खदान को ढूंढने के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई और 2012 में उसका शव जंगलों में मिला। फैक्ट नंबर 4, द कर्स ऑफ अंबर रूम। द अंबर रूम सोने का बना एक कमरा नुमा चैम्बर था जिसका निर्माण सन 1707 में पर्सिया में हुआ था। द अंबर रूम के अंदर पूरा काम सोने से किया गया था और इसे कुछ लोग विश्व का 8वां अजूबा भी कहते थे। ये रूम रूस और पर्सिया के बीच शांति संधि के उत्सव के दौरान सन 1718 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था और तब से ही द अंबर रूम रूस में ही मौजूद था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1941 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। इन समस्त टुकड़ों को सन 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया था, जहां से ये पूरा का पूरा सोने से बना द अंबर रूम गायब हो गया, जिसका कि आज तक पता नहीं चला है। लेकिन इसके गायब होने के बाद इससे जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू होता है। वहीं उस म्यूजियम के प्रमुख संरक्षक अल्फ्रेड रोड और उनकी पत्नी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। वहीं रहस्यमयी रूप से वह डॉक्टर भी गायब हो जाता है जिसने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही इस रूम से जुड़े रहे रूसी जनरल गुसेव की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद अंबर रूम को खोजने वाले जॉर्ज स्टेन की जंगल में मृत्यु हो जाती है और उनका शव अर्धनग्न अवस्था में जंगल में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, चार्ल्स आइलैंड का श्रापित खजाना। अमेरिका में मिलफोर्ड के पास एक छोटा सा द्वीप है। इस पूरे द्वीप को श्रापित माना जाता है क्योंकि मैक्सिकन सम्राट गुआज़मोजिन का धन सन 1721 में चोरी हो गया था और उसे यहाँ मल्लाओं ने छिपा दिया था। सन 1850 में यहाँ कुछ लोग खजाने की तलाश में पहुँचे तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ मौजूद प्रेतात्माओं ने उन्हें मार दिया। उनके यहाँ पहुँचते ही हड्डियों के ढांचों से आग की लपटें निकलने लगी थी और यहाँ आज तक किसी को भी खजाना नहीं मिल सका। वहाँ जाने की कोशिश करने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ पर कुछ रहस्यमयी लाइट्स दिखाई देती हैं और अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस बारे में अपनी थॉट्स लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मेरा काफी समय और मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।